तो भारत बन गया है डील्स का धुरंधर, डील्स करने का बाप। वजह सुनिए पीयूष गोयल से। अमेरिका तो है, साथ में ईयू भी हुआ, न्यूजीलैंड भी हुआ, ओमान भी हुआ, यूके भी हुआ। ये भारत की उभरती हुई ताकत का एक प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपना वर्चस्व, अपनी मित्रता बड़े बड़े देश के नेताओं के साथ और साथ में 140 करोड़ भारतवासियों की सही ताकत का आकलन उनको दिलाया है, मैं समझता हूं अब भारत का समय आ गया। जी हाँ, जहां चर्चा है इंडिया यूएस डील की, द मदर ऑफ ऑल डील्स की, लेकिन ये तो हाल ही में हुई थी। इससे पहले भारत अपने ऑप्शंस खोल चुका था और इसीलिए चाहे गल्फ हो, यूके हो या ईयू, डील पर डील भारत ने की। तो कैसे डील्स का कोड क्रैक कर लिया भारत ने और कैसे बन गया डील्स करने में नंबर 1, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात डील्स के बॉस भारत की। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में यूके, यूएस, गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई और ओमान और यूरोपियन यूनियन के साथ स्मार्ट ट्रेड डील्स किए हैं। इन डील से इंडिया को मैसिव एक्सपोर्ट बूस्ट मिला है, साथ ही सेंसिटिव सेक्टर्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। ये डील्स दिखाते हैं कि इंडिया अब ग्लोबल प्रेशर के बीच भी अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले रख रहा है और डील करने का सेल्फ इंपॉर्टेंस वाला कोड भी क्रैक कर लिया है। इंडिया ने अब डिप्लोमेसी का एक नया फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। स्लो और पेशेंट नेगोशिएशंस, स्ट्रॉन्ग डाटा का इस्तेमाल और क्लियर रेड लाइंस। एग्रीकल्चर, डेयरी और डाटा सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पहले कई एफटीएस अटक जाते थे क्योंकि डिमांड्स वन साइडेड होती थी। अब इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स के लिए 99% तक ड्यूटी फ्री एक्सेस निकाल लेता है, बिना इंपोर्ट्स के फ्लड गेट्स खोले। इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट भी मिल रहा है और जॉब्स भी सेफ रहती हैं। 2030 तक बायलैटरल ट्रेड टारगेट्स डबल करने का प्लान है। इंडिया अब सिर्फ प्लेयर नहीं, आर्किटेक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूके डील की। जुलाई 2025 में इंडिया यूके CETA साइन हुआ। इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को 99% टैरिफ फ्री एक्सेस मिल गया। टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी और मरीन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट फायदा हुआ। इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स भी ग्रो करेंगे। सर्विसेज सेक्टर भी स्ट्रांग हुए। IT, फाइनेंस, इंजीनियर्स, शेफ्स, योगा टीचर्स को इजी वीजास मिले। सोशल सिक्योरिटी पर 3 साल की छूट मिली। यूके ने वीजा और IP रूल्स पर प्रेशर डाला, इंडिया ने रेजिस्ट किया। MSMEs, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल क्लॉजेस मिल गए। 2030 तक ट्रेड $112 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। ये इंडिया की नेगोशिएशन पावर का प्रूफ है। अब बात यूएस डील की। 2026 में इंडिया यूएस डील हुई। इसमें यूएस टैरिफ्स 50% से गिरकर 18% हो गए। वियतनाम और चाइना से बेटर पोजीशन मिल गई। टेक्सटाइल्स, फार्मा, अपैरल और जेम्स रिवाइव हुए। रुपी भी स्टेबल हुआ। FDI बढ़ा। इंडिया ने एनर्जी और टेक में बाय अमेरिकन कमिटमेंट दिया, पर रशियन ऑयल पर फुल सरेंडर नहीं किया। न्यूक्लियर सेक्टर भी ओपन हुआ शांति एक्ट के थ्रू। सेंसिटिव एग्रीकल्चर पर जीरो टैरिफ एक्सेप्ट नहीं किया। डाटा लोकलाइजेशन भी प्रोटेक्ट की। एक्सपोर्ट्स 10 से 15% तक बढ़ने लगे। मैन्युफैक्चरिंग FDI वापस आया। अब बात कर लेते हैं गल्फ डील्स की। UAE CEPA 2022 में हुआ और 2025 में रिव्यू हुआ। ओमान CEPA लेट 2025 में साइन हुआ। दोनों में 99 to 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला। जेम्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, ऑटोज, इंजीनियरिंग को फायदा हुआ। UAE ने धीरे धीरे 80% टैरिफ्स रिमूव कर दिए। MSMEs को अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का गेटवे मिल गया। ओमान में पहले सिर्फ 15% ड्यूटी फ्री था, अब ऑलमोस्ट 0 हो गया। कतर के साथ 2026 तक FTA प्लान है। सऊदी भी GCC वाइड टॉक्स पुश कर रहा है। इंडिया ने एग्री और बुलियन पर प्रोटेक्शन रखा, प्रोफेशनल मोबिलिटी बढ़ाई, एनर्जी सिक्योरिटी भी सिक्योर की। इससे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हुए, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बढ़ा। EU डील की अगर बात करें तो ये बहुत ही अहम रही। शुरुआती 2026 में इंडिया EU FTA फाइनल हुआ। 99.5% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर EU टैरिफ्स हटा दिए गए। 90% से ज्यादा आइटम्स पर तुरंत जीरो ड्यूटी। टेक्सटाइल्स, लेदर, फार्मा, केमिकल्स, इंजीनियरिंग को फायदा। इंडिया ने EU इंपोर्ट्स पर भी कंसेशन दिया, पर डेयरी और पोल्ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया। सेंसिटिव लिस्ट और TRQs यूज किए।
$70 बिलियन तक FDI अट्रैक्ट होने का एस्टिमेट है। IT और टेलीकॉम सर्विसेज एक्सपैंड हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तेज हुआ, विकसित भारत 2047 को भी बूस्ट मिल सकता है। इन सब डील्स का कंबाइंड टारगेट $500 बिलियन यानी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 99% एक्सपोर्ट एक्सेस से इंडिया के वर्कर्स सेफ रहे, टेक्सटाइल्स और फार्मा जैसे लेबर सेक्टर्स ग्रो हुए, सर्विसेज मोबिलिटी बढ़ी और FDI रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। एनर्जी डिपेंडेंसी भी कम हुई। इंडिया ने फेस्ड कंसेशंस दिए, सेंसिटिव लिस्ट मेंटेन की, प्रोफेशनल वीजास नेगोशिएट किए, US एग्रीकल्चर फ्लड जैसे ट्रैप से बचाव भी किया। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट्स हर साल 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। MSMEs में मिलियंस ऑफ जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। टेक, न्यूक्लियर, रिफाइनरी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, रुपी स्टेबल रहेगा। जियोपॉलिटिकली इंडिया, चाइना और रशिया रिस्क से बैलेंस बना रहा है। इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। इंडिया का मॉडल क्लियर है कि सोवरेनिटी पर नो कॉम्प्रोमाइज, ग्रोथ पर फुल फोकस। मिड 2026 तक कतर और सऊदी डील्स आ सकती हैं, $100 बिलियन एक्स्ट्रा ट्रेड पॉसिबल है। EU इंटीग्रेशन से ग्लोबल वैल्यू चेन्स स्ट्रांग हो गई हैं। ये सब लक नहीं, ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। इसी रोड मैप से इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ रहा है। और इसलिए कह रही हूं कि इंडिया बन गया है बाप ऑफ क्रैकिंग डील्स। यह है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।